हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटेक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। इसके पहले के जो वीडियोस हैं, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 52 से करने वाले हैं। उससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। देखो स्क्रीन पर 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च वाज एज फॉलो। प्रिपरेशन ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको वही करना है। यदि आपसे बोला है कि जनरल एंट्री करनी है तो आपको जनरल एंट्री कर देनी है। लेकिन यदि आपसे पूछा है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो आपको सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। जनरल एंट्री यदि करनी भी है तो वर्किंग नोट में कर देनी है, वरना यहां पर सॉल्यूशन में नहीं करनी है। चलिए, तो यहां पर देखिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। अंकित नए पार्टनर के रूप में एडमिट हुआ। उसकी जो बैलेंस शीट थी ऑन द फॉलोइंग टर्म, अंकित विल ब्रिंग 1 लाख ऑन हिज कैपिटल एंड 60,000 द शेयर ऑफ गुडविल, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो क्या हुआ, 1 लाख रुपए गुडविल के लेके आया, 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, 60,000 गुडविल के लेकर आया एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर आया। मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड इज 1,20,000 एंड द वैल्यू बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड इज 10%। ठीक है ना। तो यहाँ पर मशीनरी एंड बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी में जो हुआ वो 1 लाख की दी हुई है। देखो क्वेश्चन में मशीनरी 1 लाख की दी है, जो 1,20,000 हो गई, मतलब 20,000 का इंक्रीमेंट हो गया। और बिल्डिंग का 10% हमें निकालना है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 40,000, लेकिन वो ओवर वैल्यूड लिखी हुई थी कितनी, 4,000। तो यहाँ पर उसे माइनस करना रहेगा। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ दैट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑफ its original value. Provision for the doubtful debts to be created in the 5% of debtors. देखो जो डेटर्स है उन पर एक प्रोविजन बनाया जाएगा 5% के साथ। ठीक है, तो डेटर्स हैं 60,000 के। तो यहाँ पर हमें क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड इन द एक्सटेंट ऑफ 1,000। तो यहाँ पर क्रेडिटर भी 1,000 के अनरिकॉर्डेड है। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत ईजी है रिवोल्यूशन अकाउंट। देखो मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू अभी हमने देखी ना, 20,000 इंक्रीज हुई और बिल्डिंग को 10% इंक्रीमेंट मिला। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, देखो बिल्डिंग थी 1,50,000 तो 10% मतलब 15,000। तो यहाँ पर हमने ये दोनों अमाउंट लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड लिख दिया गया था, मतलब 4,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया गया था। तो हमने उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेबिट साइड, क्योंकि ये वैल्यूड ओवर वैल्यूड था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेबिट नहीं है, ये डेट सही नहीं, क्लियर सही कर लेना, आप रेक्टिफाई कर लेना। तो देखो कितना लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर लिखा है 5% क्रिएट किया जाएगा किस पे, डेटर्स पे। और डेटर्स का अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 60,000। तो 60,000 का 5% कितना हो गया बच्चों, 3,000 हो गया। तो बस हमने वही किया, यहाँ पे 3,000 लिख दिया। और क्रेडिटर्स जो 1,000 के आए थे, जो रह गए थे लिखने से, तो उसे भी हमने यहाँ लिख दिया। जब हमने दोनों का बैलेंस देखा तो 18,000 एंड 19,000 आया, जो अमित और अनिल को पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया है 1,80,000 एंड 1,50,000, वो लिख दिया। उसके बाद जो कैपिटल लेकर आया अंकित, उसको लिख दिया 1 लाख। प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया था कितना, 80,000, जो दोनों पार्टनर्स हैं उन्हें पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देखो 60,000 लाया था, सॉरी 60,000 जो लेकर आया उसे पुराने रेशो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, 40,000 एंड 20,000। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर रिवोल्यूशन में गेन आया था ना 18,000 एंड 9,000, तो उसे हमने यहीं पर लिख दिया।
अब यहाँ पर बाय अंकित करंट अकाउंट मतलब क्या हुआ 2000 एंड 1000। अब ये अमाउंट कैसे आया, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर नीचे जो एडजस्टमेंट दिए थे उसमें क्या एक लाइन लिखी थी जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म एज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इन्होंने जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, इसे कंटिन्यू रखा, जब नया पार्टनर आ गया तब भी। अब कंटिन्यू रखा तो भैया उसको उस जनरल रिजर्व में से उसको भी शेयर देना पड़ेगा। अब वो जनरल रिजर्व में उसका शेयर कितना बनेगा, 3000 बनेगा, क्योंकि 1/4 शेयर ले रहा है तो 12,000 का 1/4 शेयर 3000। लेकिन क्या वो 3000 रखेगा? क्यों रखेगा? क्योंकि जनरल रिजर्व तो पुराने पार्टनर्स ने बनाया है, उसने थोड़ी बनाया है, तो वो तो रखेगा नहीं। तो अब जो रेशो है, पुराना रेशो, उसमें ये क्या करेगा, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो पुराने पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर जब 3000 का 2/3 किया तो 2000 आया, और 3000 का 1/3 किया तो 1000 आया। तो यहाँ पर जो अंकित है, जिसका शेयर कितना बन रहा है 3000 का, वो खुद नहीं लेगा, वो अमित को और अनिल को, इसको रेक्टिफाई कर देना, अमित और अनिल को देगा 2000 और 1000 रुपए। तो यहाँ पर देखो वही हमने अमाउंट लिखा है, और इसके बाद जब हमने बैलेंस देखा तो यहाँ पर अमित का, अनिल का और अंकित का बैलेंस आ गया है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, इसकी यदि आपको जनरल एंट्री करनी है तो आपको इसकी जनरल एंट्री वर्किंग नोट में ही करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है। तो आप क्या करेंगे, जो अंकित अकाउंट डेबिट 3000 रुपए का था, ठीक है ना, ये जो 3000 रुपए का जनरल रिजर्व था जो एडजस्ट हुआ अमित और अनिल के अकाउंट में, उसकी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम यदि बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म की, कैश इन हैंड 5000 जो ऊपर दिया हुआ है, कैश एट बैंक 45,000 भी क्वेश्चन में दिया है, 1,60,000 नया पार्टनर लेकर आया। सन्ड्री डेटर्स में से जो हमने डाउटफुल डेट्स के 3000 रुपए माइनस कर दिए, स्टॉक में से भी जो ओवर वैल्यूड हो गया था उसे माइनस कर दिया, मशीनरी और बिल्डिंग की वैल्यू जो बढ़ गई थी उसको ऐड कर दिया, और जो अंकित का करंट अकाउंट था, ठीक है ना, जो जनरल रिजर्व का पैसा उसने दोनों पार्टनर्स को दिया था, उसे यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिटर्स थे वो 1000 के ज्यादा लिखा गए थे तो उन्हें माइनस करके लिख दिया। जनरल रिजर्व 12,000 का 12,000 ही लिख दिया, और यहाँ पर अमित, अनिल और अंकित का बैलेंस लिख दिया। इस तरह से दोनों तरफ का टोटल देखिए बच्चों इक्वल आ गया। तो ये बैलेंस शीट वैसे तो क्वेश्चन में पूछी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी आपको यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना है कि ये सही है या गलत, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विमल एंड निर्मल are partner in a firm sharing profit and loss and the ratio is 5:3. They admitted Kailash into the firm 1st April 2024 when their balance sheet was follow, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, बैलेंस शीट दी है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं कि कैलाश ने 30,000 रुपये लेकर आया कैपिटल के, और यहाँ पर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया। कैलाश गुडविल जो लाया, कैलाश इज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, जो कैलाश है गुडविल कैश में नहीं लाया। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट इज लास्ट 3 ईयर इज 6,000। तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर के अकॉर्डिंग आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड 45,000 एंड 8,000। तो यहाँ पर देखो मशीनरी की वैल्यू है 38, उसे मतलब एप्रिसिएशन मिला 45,000 हो गया, और सेकंड क्या दिया हुआ है 8,000। स्टॉक की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7,000 थी, तो इसका भी एप्रिसिएशन हो गया। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, मशीनरी और स्टॉक की जो वैल्यू बढ़ गई है उसे यहाँ पर लिखेंगे, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस अकाउंट को देखने से पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ विमल एंड निर्मल इज 5:3। कैलाश को 1/3 एडमिट किया। तो अब हमने क्या सोचा, इनका जो कंबाइंड शेयर है वो 1 है, उसमें से 1/3 माइनस करा तो 2/3 आया। अब विमल का नया शेयर कितना हुआ, जो पुराना रेशो था 5/8, उसमें 2/3 इंटू कर दिया, और इसी तरह निर्मल के लिए कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रेशो हो गया 10:6:8, जो हमने पूरा डिनोमिनेटर सेम कर दिया। 5:3:4 उसका रेशो आ गया। अब हमें यहाँ गुडविल निकालनी है, तो गुडविल देखो क्या है, 6,000 दी है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर इंटू 2 ईयर परचेज, तो 6,000 इंटू 2 इक्वल 12,000। अब यहाँ पर हम यदि जनरल एंट्री करते हैं तो देखो जो गुडविल है 12,000 की, वो दोनों पार्टनर्स के जो रेशो है वो 5:3 के रेशो में दोनों पार्टनर्स ले लेंगे, ठीक है ना। पुराना जो रेशो है 5:3 के रेशो में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जनरल एंट्री की है, क्या, गुडविल को राइट ऑफ करने की, जो पुराना गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जो यहाँ पे रेशो बना है 5:3
हो, तो जब हमने इसमें चेंजेस किए तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से जनरल एंट्री हो गई। अब यहाँ पर हम वापस ऊपर आ जाते हैं बच्चों, कहाँ पर, पार्टनरशिप के अकाउंट में, ठीक है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और बैंक में मतलब जितना नया पार्टनर लाया है रिवैल्यूएशन का गेन लिख दिया। जनरल रिजर्व 5000 एंड 3000। अब ये जनरल रिजर्व कौन सा है जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जनरल रिजर्व दिया है 8000, उसका हमने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वही किया हुआ है। और उसके बाद जो गुडविल नीचे अभी हमने कैलकुलेशन देखा वो लिखी है। अब यहाँ पर पुरानी गुडविल भी है, ठीक है, क्वेश्चन में देखा ना आपने, पुरानी गुडविल भी दी हुई है 8000 की, ठीक है ना, पुरानी गुडविल भी दी हुई है जो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में ले लेंगे। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 15,000, 17,500 एंड 20,000। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इज इक्वल पार्टनरशिप अपॉन द पेमेंट इन द 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल एंड 18,000 एज हिज कैपिटल। बोथ सम्स to remain in the business. The liability of old firm were 30,000 and assets support the cash consist of motor 12,000, furniture 4,000, stock 26,500, debtors 37,800. The motor and furniture were revalued at 9,500 and 3,800. Pass journal entry in the effect of above arrangement and also show balance sheet in the new firm। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लिया आपने। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। कुछ भी नहीं है इसके सॉल्यूशन में। देखो, पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जो मोटर है और जो फर्नीचर है, मोटर की वैल्यू कितनी है 12,000, ये सारी चीजें वो लेकर आया है, ठीक है ना। तो मोटर की वैल्यू है 12,000 और यहाँ पर जब मोटर और फर्नीचर को रिवैल्यूएट किया गया तो 12,000 से वो 9,500 की हो गई, मतलब 2500 का लॉस हो गया। और इसी तरह फर्नीचर में भी 200 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो उसे हमने यहाँ लिखना है और रिवैल्यूएशन में हमारा टोटल लॉस आएगा 2700 का, ठीक है ना। ये इस साइड आ रहा है, इसका मतलब ये लॉस है। अब हम जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो देखो बच्चों, सबसे पहले डब्ल्यू क्या लेकर आया, डब्ल्यू लेकर आया 18,000 का कैपिटल और 15,000 की गुडविल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 18,000 का कैपिटल एंड 15,000 की क्या लेकर आया है, वो गुडविल लेकर आया है। तो नहीं 18,000 का कैपिटल, 18,000 की कैपिटल एंड 15,000 का वो गुडविल लेकर आया है। तो वो क्या करेगा, वो कैश में लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है 15,000 का, ये क्या होगा, तीनों पार्टनर्स का कोई भी रेशो नहीं दिया है तो पुराना जो इक्वली वो तीनों में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये 2700, ठीक है ना, ये जो डिक्रीज वैल्यू है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, जो लॉस आया है रिवैल्यूएशन का 2700, ये जो है 2700 ये किस चीज का है, जो डिक्रीज वैल्यू है, ठीक है ना, जो एसेट्स की किस किस की, मोटर और फर्नीचर की जो डिक्रीज वैल्यू है उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब ये जो लॉस आया है 2700 का, उसी कारण से उसे तीनों पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट से पूरा करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करनी है, हमें निकालनी है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने क्या किया, जो मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस है उन सबको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वही वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो 12,000, 4,000, स्टॉक का 26,500, डेटर का 37,800 जो ये दिया हुआ है, यही सारी वैल्यू हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है ना, लाइबिलिटीज हो गई 30,000 की जो क्वेश्चन में ही दी हुई है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों का बैलेंस लिख के हमारा ये क्या देखा आपने कि दोनों तरफ की बैलेंस शीट क्लियर इक्वल आ रही है, देख, ठीक है ना, हमारी जो बैलेंस शीट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी नहीं है इसलिए हमने बैलेंस शीट बनाकर देख ली, सॉरी। यहाँ पर यदि बैलेंस शीट दी होती तो हम यहीं से देख लेते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे लिख के दे दिया है। तो अब यदि हमें बैलेंस शीट देखनी है कि ओरिजिनल यदि बैलेंस शीट दी होती तो कैसी होती, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बना ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखो सबसे पहले तो जो बैलेंस है 15,000, 17,500 और 20,000 पुराना बैलेंस है। जो नया पार्टनर आया है वो 18,000 लाया है और प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया था जो तीनों पार्टनर्स ने आपस में ले ली। तो यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे तीनों का, ठीक है ना। तो तीनों का 900, 900, 900, ये 900 नहीं आएगा तो यहाँ पर लॉस लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस लिखेंगे जो बैलेंस माइनस करने पे आएगा, और यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम
जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बस जो भी डिक्रीज प्राइस है, ठीक है ना, उसे लिखेंगे। कैश जितने नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है, कैश लेकर आया है, और जो पुराना कैश है उसमें ऐड करके लिख देंगे। लाइबिलिटीज लिख देंगे। मोटर की जो कम वैल्यू है, ठीक है ना, इंक्रीज वैल्यू तो हमने नई बैलेंस शीट में लिख दी जो दी हुई थी, लेकिन जो वैल्यू कम हो गई है उसे यहाँ पर लिखेंगे, और इस तरह से दोनों तरफ की बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, पुराना रेशो तो 1:1:1 ही था, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे की गई है। जब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखा तो वहाँ पर भी आपने देखा 1:1:1 आ गया, तो इसे भी आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55, following was the balance sheet of AB, who was the sharing profit of the ratio is 2:1 at the 31st March 2024। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट दी है। अब इन्होंने C को एडमिट किया है। C was bring 7500 and 3000 of goodwill, value of stock and plant in machinery is reduced 5%, the provision for doubtful debt was created, respect of the sundry debtors is 375। ठीक है ना, कितना हुआ 375, क्या बताया इन्होंने, प्रोविजन बनाया। बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड 10%। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है और गिव इफेक्ट देना है टू अरेंजमेंट प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें बोलिए, या तो आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यदि हम ये जनरल एंट्री को छोड़ दो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उसी के आधार पर फिर हम जनरल एंट्री करेंगे। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, जो भी स्टॉक की, प्लांट एंड रिजर्व की जो वैल्यू है, जो कम हुई वैल्यू है, उसे यहाँ पर लिखेंगे। डाउटफुल डेब्ट्स है 375, उसे भी हम यहाँ लिखेंगे। बिल्डिंग को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे क्योंकि उसकी 2500 रुपए की वैल्यू इंक्रीज हुई है। फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 15,000 एंड 10,000, और जो नया पार्टनर लेकर आया है 7500। ठीक है ना, ये देखो लाया है 7500, और जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, 600 और उसके बाद 3000। तो ये सारा हम कहाँ पर लिख देंगे, ये 7500 जो कैश लेकर आया है, गुडविल की वैल्यू जो 3000 लाया था वो दोनों पार्टनर्स हैं पुराने, उनको दे देगा वो। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये आया है, यहाँ पे आया है ना 500 एंड 250, ये प्रॉफिट आया है, उसे हम यहाँ लिख देंगे। यदि लॉस आता तो हम यहाँ पर लिख देते। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे। तो देखेंगे हम इतना बैलेंस निकला। इसके बाद यदि आप चाहें तो बैलेंस शीट भी देख लें, फिर मैं जनरल एंट्री बता दूंगी। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी तो जितना भी कैपिटल का ये बैलेंस आया है, यहाँ पर 17,500, 11,250 एंड 7,500, उसको बैलेंस को मुझे यहाँ लिखना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है। उसके बाद बिल्डिंग जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है, प्लांट की, स्टॉक की जो कम हुई वैल्यू है, जो डेटर्स हैं उनकी जो उसमें से जो प्रोविजन है उसे माइनस करके यहाँ पर लिख देना है। कैश इन हैंड जो भी है, जो कैश बैलेंस शीट में दिया है, और साथ में जो बाद में वो लेकर आए हैं उनको मुझे यहाँ लिख देना है। और इसी के आधार पर बच्चों मुझे जनरल एंट्री करनी है। देखो जो स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ये कम हुई वैल्यू थी, इसके लिए हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया और 2 वाली सारी चीज़ें क्रेडिट कर दी। बिल्डिंग की इंक्रीज्ड वैल्यू थी, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो ये जो अभी रिवैल्यूएशन का निकला था प्रॉफिट, तो उसे क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसके बाद जो कैश लेकर आया था नया पार्टनर, कितना 7500 एंड 3000, उसे लिख दिया। प्रीमियम ऑफ गुडविल थी जो कितनी थी 3000, और दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसे लिख दिया। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनरल एंट्री करनी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो हर चीज़ की जनरल एंट्री बन सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनरल एंट्री करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 56, A and B are carrying a business partnership and sharing profit and loss in the ratio is 3:2. Their balance sheet is 31st March stood, यहाँ पर बैलेंस शीट दी है। C एडमिट हुआ। Goodwill of the firm is valued at the twice of the average of the last 3 year profit which is amounted 21,000, 24,000 and 25,500, 650। तो यहाँ पर निकालना रहेगी।
तो देखो यहाँ निकालने को क्या बोला है, पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन, ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एंड डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो क्वेश्चन में पूछा है वही जवाब देना, ज़्यादा होशियार बन के नई नई चीज़ें मत बताया ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती हैं सारी चीज़ें। तो हमें जनरल एंट्री करने से पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही होगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस दिया है वो लिखेंगे, जो पुराना ए और बी का दिया है वो 15,000 जो सी लेकर आया, गुडविल की जो वैल्यू लाया था उसे पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस के आधार पर हम बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो यहाँ पर देखो जो कैश है जो पुराना दिया है वो, और जो नए पार्टनर्स लेकर आए हैं उन्हें लिख देंगे। किसी भी तरह का स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी में किसी तरह का ना तो रिड्यूस हुआ है ना इंक्रीज हुआ है, तो इसे वैसा का वैसा लिख देंगे और दोनों तरफ का टोटल बराबर कर देंगे। ठीक है ना। अब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है। पुराना है 3:2 और नया आया है जो पार्टनर 1/8 शेयर से आया है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ए और बी का कंबाइंड शेयर 1 था, 1 में से हम 1/8 जो उसका शेयर है सी का माइनस करेंगे तो 7/8 आया। इसे हम इस तरह से इंटू करके ए और बी का क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशो, और यहाँ पर न्यू रेशो आ गया 21:14:5। ठीक है। अब जो गुडविल का कैलकुलेशन है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उससे कर लेंगे। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आ गई। अब जो सी की गुडविल है, ठीक है, ये तो फर्म की गुडविल आ गई। अब सी की गुडविल कितनी है, 1/8 शेयर निकाल लेंगे तो 5880 आ जाएगी, जो पुराने पार्टनर्स को पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलेगी। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, उसी की जनरल एंट्री कर देना है। कैश अकाउंट जो दोनों पार्टनर लेकर आए हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2 एज फॉलो। बैलेंस शीट कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पर दी है। एम ने ज्वाइन करा फर्म को 1 अप्रैल 2022 को, हाफ शेयर ऑफ फर्नीचर प्रॉफिट, half share in the future profit. He is to pay 1 lakh as goodwill and 3 lakh for capital. Draft the journal entry and prepare balance sheet for each of the following cases. तो यहाँ पर बच्चों देखो 3 कंडीशन दी है। If M get his share of profit sharing ratio in the old partner, if M get share profit in the equal proportion of old partner, if M get share of the profit in the ratio is 3:1। तो यहाँ पर तीनों ही केसेस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होगा। जो बैलेंस शीट है वो सेम है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 3 बार करना है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, जब M जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, M गेट हिज शेयर प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री करने से पहले मुझे क्या करना है बच्चों, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेना है। ओल्ड रेशो कितना है 3:2। अब M एडमिट हुआ 1/2 शेयर से, ठीक है ना। M इज एडमिटेड इज 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका कंबाइंड शेयर हम वैसे ही मेथड से निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला है। अब यहाँ पर न्यू रेशो कितना आ गया 3:2:1। अब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पुराना जो 1 लाख गुडविल दी हुई है 60,000 एंड 40,000। तो यहाँ पर क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुराने रेशो में ही होगा। तो यहाँ पर 3:2 पुराना रेशो जो है उसी में हो जाएगा, वैसे भी वो सेम ही निकल रहा है। तो यहाँ पर वो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इस तरह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया, ये तो आपको आता ही है। रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करा 60,000 एंड 40,000। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ एम गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ठीक है ना, जो पुराने प्रॉफिट का रेशो है उसी में यदि वो ले रहा है, तो यहाँ पर देखो रिजर्व भी दिया है, तो रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर 1 लाख के रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो देखो 1 लाख के रिजर्व का 60,000 एंड 40,000 मिलेगा तो पुराने ही पार्टनर्स को ना। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और यहाँ पर सेम वैसे ही जनरल एंट्री है जैसी कि हमेशा होती है। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, बैलेंस शीट आप देखिए, ये देख लीजिए आप, इस तरह से बैलेंस शीट बनेगी। अब बी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर। यदि इक्वली ले रहा है वो, ठीक है ना, अभी तक तो क्या था, पुराने जो रेशो था उसमें ले रहा था, अभी इक्वली लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशो है 3:2। अब एम जो एडमिट हुआ है वो हाफ शेयर के लिए हुआ है, तो अब हाफ शेयर उसको दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स मिलकर। तो हाफ शेयर तो दे रहे हैं और दोनों हाफ दे रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, जे और के दोनों कितना दे रहे हैं मिलकर 1/4 शेयर दे रहे हैं।
दोनों मिलकर 1/4 शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यदि न्यू रेशो निकालना है तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो हमने यहाँ माइनस करके न्यू रेशो निकाल दिया जे और के का। तो यहाँ पर देखो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना वो 7:3:10 बना, मतलब, और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था 1:1। अब गुडविल है जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 50,000 और डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुराने ही रेशो में होगा। कितना पुराना रेशो है 3:2। तो यहाँ पर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं कि जब वो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ में हो, ठीक है ना, ये जो चीज बोल रहे हैं ना, देखो यहाँ पर जो कंडीशन, इफ एम गेट हिज शेयर प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना, एम ही गुडविल लेकर आया है और एम ही कैपिटल लेकर आया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी का सी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं सी वाले में, इफ एम एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशो 3:1 फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टनर, ठीक है, यदि वो 3:1 का शेयर एक्वायर करता है, तो यहाँ पर देखो नीचे उसमें चले जाते हैं, रेशो कितना है ओल्ड 3:1 है, एम जो एडमिट हुआ है 1/2 शेयर के लिए हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलके 3:1 के रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हाफ कर दिया दोनों का 3:1 के लिए, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं ये, इफ एम एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशो 3:1 फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टनर, तो यहाँ पर जो नए पार्टनर्स को पुराने पार्टनर जो हैं वो 3:1 के रेशो में क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हाफ शेयर उसको दे रहे हैं 3:1 के रेशो में, तो 2/8 एंड 1/8 आ गया। तो यहाँ पर जब हम न्यू रेशो निकालेंगे तो जब हम माइनस करके देखेंगे तो 9:11 आ गया, और जब तीनों का देखेंगे तो 9:11:20 आ गया। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल करेंगे तो किस में करेंगे, जो रेशो दिया हुआ है 3:1, तो 75,000 एंड 25,000, और रिजर्व का तो वही रेशो में होगा जो पुराना रेशो है। तो बस उसी के हिसाब से यहाँ पर देखो बैलेंस शीट बनाई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, और वैसे ही यहाँ पर जनरल एंट्री की है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करके देखना। अब आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में।